हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर रानू सिंह। और आज हम देखने वाले हैं कि इसमें पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा मैडम, आप क्यों मुझे बताओगे कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस है, काफी सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। एमपीपीएससी प्री काफी बार कर चुकी हूँ, मेंस दे चुकी हूँ, इंटरव्यू भी अपीयर हो चुकी हूँ। साथ ही साथ अदर एग्जाम्स भी, जैसे कि यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जाने वाले सीडीएस है ना, और असिस्टेंट जो कमांडेंट के एग्जाम्स होते हैं वो भी मल्टीपल टाइम्स मैंने क्रैक किए हैं। तो इस तरीके से क्या है, रिटन एग्जाम्स में मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज है। रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ मैं 2 बार। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है मेरा, और साथ ही मैंने एमए एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री से भी कंप्लीट किया, तो मैं डबल एमए भी हूँ। तो ये कुछ मेरे जो जीवन के बोलते हैं ना एक सार, जो मेरे एग्जाम कर रिलेटेड। अदर स्टेट्स भी मैंने प्री क्वालिफाई किया है, जैसे राजस्थान का भी कर रखा है। तो एक मेथड होता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, तो शायद मैं उसको थोड़ा सा बेटर तरीके से आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा सकती हूँ। तो यही एक वजह है कि मैंने सोचा कि अपना ये जो एक्सपीरियंस है वो आपके संग शेयर किया जाए। कुछ कुछ इसके संग चीजें हैं। पहली चीज कि पेपर ऑफलाइन है, तो ये सारी बातें ऑफलाइन पेपर के जो सिविल्स के होते हैं एंड अदर एग्जाम भी जो ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में हमारे पास समय सीमा कम होती है। एसएससी का भी एग्जाम होगा तो भी टाइम कम है, बट जो ऑफलाइन पेपर है लाइक एमपीपीएससी हो गया या अदर स्टेट पीएससी है या फिर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है या कोई भी एग्जाम जो ऑफलाइन हो रहा है, उसके लिए क्या मेथड रहता है। पहली चीज, हमारे पर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है या 120 आते हैं, कई कई में 150 आते हैं, रफली 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो स्किल चाहिए इसके लिए हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो पढ़ने की स्पीड है, कंटेंट को समझने की और जो पढ़ने की स्पीड है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप डेवलप करें, ठीक है। तो इसमें 3 मिनिमम रीडिंग हमें लेनी होती है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग है तो क्या करना, नहीं है तो क्या करना है। अगर नहीं है, जैसे एमपीपीएससी पेपर में नहीं होती है, तो पहली रीडिंग आपको लेना है और जो आपको सही एकदम आंसर्स आते हैं उनको लगाते जाना है। 100 क्वेश्चन है मान लेते हैं हम, और 2 घंटे का टाइम है, तो 40 से 50 मिनट के बीच में पहली रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि पहली बार आप पढ़ लें और उसमें वो जो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लगा लें। फिर दूसरी रीडिंग आप अच्छा, दूसरी रीडिंग चालू करने से पहले हमें क्या करना है, ओएमआर भरनी शुरू कर देनी है। अच्छा, मैं वो बताऊंगी कैसे भरनी है, बट हम सेकंड रीडिंग फिर उसके बाद चालू करेंगे। सेकंड रीडिंग में जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 2 में से 1 बिल्कुल, फिर उसको आप लगाना चालू करेंगे। तीसरी रीडिंग जो काफी लास्ट में हम करते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन है ओएमआर से चेक करते जाते हैं कि भाई ये गोले भरने रह गए हैं मेरे, तो फिर हम पेपर में चेक करेंगे। अच्छा, उसमें फिर हमें क्या होता है, वो पूरे ही या तो तुक्के होते हैं या कुछ लॉजिक वॉजिक लगा के हमें लगाने होते हैं। उस समय पे भी हमारे पास लास्ट के 10 मिनट बचे हो मिनिमम, है ना, जब हमें गोले भरने हैं। मतलब कि लास्ट के 15-20 मिनट में नॉर्मली हो जाता है पूरा प्रोसेस, लास्ट की थर्ड रीडिंग। तो लास्ट के आप 10 मिनट बचाएं, कुछ भी करके कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट मेन स्किल है एग्जाम में, तो ये आप इसको हैबिट में लें और कोशिश करें अपने टेस्ट भी जो आप अटेम्प्ट करते हैं कोचिंग पे, समीक्षा इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर पर, तो इसी मेथड से आप इनको टेस्ट को अटेम्प्ट करें। डन। चलिए, दूसरी बात है अंडरलाइन द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। इस आदत को आप डाल लीजिए पेपर पढ़ते टाइम टेस्ट में। कीवर्ड जैसे इनकरेक्ट, गलत, गलत कथन, सही कथन, सत्य, असत्य, इनकरेक्ट, ट्रू, या फिर ये कुछ कीवर्ड हैं जो आपके छूट जाएंगे, है ना। कहाँ या क्या, ये जो होते हैं ना छोटे छोटे, ये किसी क्वेश्चन में कुछ और कीवर्ड हो सकता है, तो ये कीवर्ड जरूर आप अंडरलाइन करा करें, है ना। इसके अलावा भी कई कीवर्ड होते हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, समझ जाएंगे। फिर आता है ऑप्शंस। बिल्कुल सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। कई बार होता है एक्साइटमेंट में पहला लगा दिया, है ना, क्वेश्चन आया कि मैं हिस्ट्री की टीचर हूं तो मैं उस हिसाब से ऑप्शन ले लेती हूँ। क्वेश्चन आया कि भाई जो हमारा मलिक मोहम्मद जो है ना, मलिक काफूर है, जो मलिक काफूर को किसने गुजरात से खरीदा, क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा दे रखा है भाई कुछ और, तीसरा कुछ और। हमने एक्साइटमेंट में अलाउद्दीन खिलजी टिक कर दिया। भाई नहीं, आपने चौथा ऑप्शन तो पढ़ा ही नहीं। चौथा ऑप्शन देख रखा है नुसरत खान। सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, 1000 दिनारी था, लेकिन आंसर उसका नुसरत खान है। बट आपने क्लास में लिखवाया सर ने
नोट्स बनवाए आपने, लेकिन आपने तो अलाउद्दीन खिलजी देखा और टिक मार दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन नहीं पढ़े। समझ रहे हो इस बात को? तो नुसरत खान आपको लगाना चाहिए था, क्योंकि वो चौथे पे दे रखा है। पहला ऑप्शन नॉर्मली आपको भ्रमित करने के लिए एग्जामिनर देता है ना, तो इसलिए ऑप्शन हमें क्या करने हैं, सारे पढ़ने हैं। क्लियर? चलिए, आप होपफुली ये 3 बातें समझ पाए होंगे। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज, पेपर हम देने जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं 4 दिन पहले से पढ़ाई करी थी, हम इसके लिए बहुत दिनों से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ है, भगवान का आशीर्वाद हम लेकर आए हैं, जो भी इष्ट हम जिसको पूछते हैं, जो भी। इसका मतलब अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। एग्जाम में आप डाउटफुल माइंड से नहीं जा सकते कि ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं, अरे नहीं ये ऑप्शन होगा नहीं, ये डाउटफुल रहना सबसे खराब चीज है। इसके लिए बस यही है कि आप टेस्ट लगा लें, जितने ज्यादा हो सकते हैं। आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड किए जाते हैं अब तो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे, आप बस टेस्ट लगा लें, सबसे ज्यादा टेस्ट लगाएं। पहली चीज ये तो चलो प्रिपरेशन। एग्जाम में क्या है, अपनी इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखें, यानी कि जो पहली बार मन में आया ना, वो कई बार सही होता है, बट हम तक डाउट कर जाते हैं। नहीं, आप इसको प्रैक्टिस में लाके अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें, जो मन में चीज आ रही है वो सही आ रही है। बस यही है कि अलर्ट रहे, ये नहीं कि पहली बार में कुछ गलत आ गया, बट फिर भी कोशिश ये करें कि कुछ नहीं आ रहा है और पहली बार में जो आया वो सही होता है। अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा रखें, ईश्वर कुछ चीजें भी आपके लिए करता है ना। चलिए, इसके बाद तुक्का, भाई आखिरी, मैडम तुक्का कैसे लगाना है? अरे ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों का। जहां माइनस मार्किंग नहीं होती है, जहां होती है वहां पे भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जहां माइनस मार्किंग होती है उस केस में हमें क्या करना है, अगर हमारा सेफ स्कोर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम पहले से पता होता है कि लमसम हमें कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं, तब हमें क्या करना है कि जिनमें दो के बीच में कंफ्यूजन है, उनमें तो गेम खेल लेना है, मतलब उनमें तुक्काबाजी कर लेनी है। जिसमें बिल्कुल आइडिया नहीं है उसको छोड़ देना है। ये तो माइनस मार्किंग का रोल होता है, सीधी बात है। 2 में अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल खेल लो गेम, क्योंकि जुआ ही है एग्जाम प्री का या फिर जो ऑब्जेक्टिव पेपर है। लेकिन जहां पे माइनस मार्किंग नहीं है, खुला सारा भरना है, तो कोशिश करें कि बी या सी ऑप्शन में से आप भरें, और एक ही ऑप्शन भरें, कि अगर कुछ भी नहीं आता है तब बी या सी में से आप एक पकड़ लें और उसको ही भरें। ये एक तरीका होता है। फिर हाँ, ये भी कुछ लॉजिक लगाते हैं, वो सब करने के बाद बिल्कुल लास्ट है, जो लास्ट के 5 मिनट बता रहे हो ना, उसमें जो तुक्का भरना है वो यही। फिर एक एमपीपीएससी वालों के लिए बोनस वो ये है कि एमपीपीएससी प्री, खासतौर पे जो सिविल्स का पेपर होता है, उसमें ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन दे रखा है, और मान लो आपको कुछ नहीं आता उस पेपर में, उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसमें ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज। ऐसा मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आया जिसमें कुछ नहीं आइडिया है, और उसमें एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज लगा देना, क्योंकि तुक्का तो लगाना ही है, सीधी बात है। और ऑल ऑफ दीज के चांसेस 110% है, मैं बता रही हूँ, सही होने के। इसका इतिहास रहा है, जितनी बार ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आया है वो सही हुआ है, वो सही माना गया है, वो सही है। समझ रहे हो? एमपीपीएससी में आज तक तो मैंने यही देखा है, ये एमपीपीएससी वालों के लिए ये प्रॉपर। चलिए, यहां तक क्लियर। अब एक और चीज आ जाती है, जो है ऑफलाइन पेपर में OMR, है ना। OMR शीट होती है, गोले बने होते हैं, बबल्स बने होते हैं, बबल्स में फिल करने होते हैं। ब्लैक पेन लेके जानी है हर जगह एप्लीकेबल, चलो ये तो ठीक है, सबको पता होती है। लेकिन एक और चीज इसके संग लेके जानी है, वो है स्केल, ये एक लैमिनेटेड आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी थोड़ी सी सख्त मोटी सी चीज। मैडम ये क्यों लेके जानी है? स्केल तो समझ ही नहीं आ रही, क्या नाप तोल क्या करना है? नहीं, OMR को भरते समय हमें, क्योंकि देखो हमने पेपर में कितना भी सही लगा लिया, लेकिन OMR में गलती हो गई तो 1 साल का भी इधर उधर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो OMR में भरने में गलती नहीं होनी है, तो रखो स्केल को एक क्वेश्चन के नीचे और फिल करो, फिर नीचे खिसकाओ, फिर गोला फिल करो, फिर खिसकाओ, फिर करो। ये होता तरीका, इससे गलती नहीं होगी, गलती चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, ये एक आप बात याद रखेंगे। इसके बाद एक और बात, छूटते सही एकदम शुरू से नहीं भरना है, एमपीपीएससी वालों के लिए स्पेशल, क्योंकि हमारे टाइम ठीक है, जिसपे 150 क्वेश्चन होते हैं, जिन क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि यूपी में है 150 आते हैं, राजस्थान में 150 आते हैं, हम बिहार चले जाएं 150 क्वेश्चन आएंगे, तो उन लोगों को बिल्कुल शुरू से भरना है। अगर हम सीडीएस की पेपर की बात करें तो हाँ, यहाँ 120 आते हैं, तो हाँ शुरू से भरो,
लेकिन अगर हम एमपीपीएससी की बात करें या ऐसे पेपरों की बात करें यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे में सॉल्व करना है, तो बिल्कुल नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। तो शुरू से नहीं भरना है, स्टार्टिंग के टाइम से नहीं भरना है, थोड़ा काम डाउन हो लो, एक बार फर्स्ट रीडिंग निपटा लो, फिर क्या करना है हमें। अच्छा, भरने का तरीका क्या होता है? भरने का तरीका ये है, पूरे लाइन से नहीं भर देना कि 100 टिक कर दिया 100 भरेंगे पूरे, कतई नहीं। 100 टिक कर लो बट धीरे धीरे भरना है। कैसा? पहला पेज रखा, उसको खोला और गोला लगाना सीधे चालू नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं हम, कुछ ऐसा ही आता है ना, 1 2 3 और 4, तो पहले सर्कल नहीं करने लगना है, पहले पॉइंट रखो, डॉट रख दो। 5 जैसे 4-5 क्वेश्चन में डॉट रख दो, पहले का ए डॉट लगाया, दूसरे का बी डॉट लगाया, तीसरे का सी। भरने में भी गलती होती है इसलिए डॉट लगा लो। फिर लाओ स्केल, आप अपनी स्केल रखो, मैच करो कि भाई ए था, हाँ ए, फिर सर्कल करोगे। तो जितनी सावधानी ओएमआर भरने में रखनी है उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यही जानिए चेक होने, पेपर तो आप ही के हाथ में, इसीलिए इसको पॉइंट से शुरुआत करो, पॉइंट रख के। बैचेस में भरो, 20-20 के बैचेस में, 15-15 के बैचेस में, जैसे भी करना है वैसे, 2 पेज 1 पेज, ठीक। अच्छा, लास्ट के 5 मिनट में आप पूरे गिनेंगे, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं भरने के लिए, 3-2-5 3-2-5 कर करके आप पूरे गिनेंगे। क्योंकि ये भी कई बार प्रॉब्लम है, अरे ये तो भर ही नहीं पाया, मैं तो लास्ट टाइम का सोचते रह गया, तुक्का क्या मारना है। अरे मारना था मार देते यार, जल्दी मारना चाहिए था, क्योंकि वो खाली नहीं जाना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा बिल्कुल, ये भी लास्ट के 5 मिनट आप क्रॉस चेक करेंगे, टाइम बचाएंगे। 100 क्वेश्चन में काफी टाइम होता है। अच्छा, एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, भाई ओएमआर आई आपके पास और लगे लगे सब में ए आंसर आ रहा है, अरे यार ये तो 10 क्वेश्चन लगे से ए आ गए, गलती कर रहे हैं हम ही, कुछ गलती कर रहे हैं, या फिर सी लाइन से सी दिख रहा है, या फिर मैडम ए बहुत था सी तो था ही नहीं, कुछ सी लगा देते हैं। नहीं, जो भी पैटर्न ओएमआर में आ रहा है उस पर डाउट नहीं करना है कि भाई सब में डी आ गए लाइन से, 4-6 में नहीं यार, कुछ एक आध बीच में इधर उधर लगा देते हैं, डी पूरे लाइन से आ रहे हैं, हम ही गलती कर रहे होंगे। नहीं, आप आंसर किए उठा के देख लो ना, सारी जितने आंसर किया आते हैं उनमें लाइन से आंसर आते हैं सेम। तो डाउट मत करो कि वहां पे बैठ के सोच रहे हैं अरे ये तो पैटर्न नहीं बन पा रहा मेरा, ऐसे कुछ ए कुछ सी कुछ तो बनना चाहिए। नहीं, जो बन रहा है बनने दो, उस पर डाउट नहीं करना। कई लोग करते हुए हमारे देख के, तो ये एक चीज हो गई। ये तो कुछ बातें हैं मेन पेपर के लिए। अच्छा, एक कुछ बोनस बात ये है, टेस्ट जो कोचिंग में होता है, पेपर नहीं बोलते हम उसको, या कहीं भी हो रहा है, आप टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना होता है, ये तो चलो पेपर की बात कंप्लीट। ये एक प्रिपरेशन के टाइम का बोनस टाइम है, फिर आप पेपर देकर आए कोचिंग में, आप घर गए, अब क्या करना है? पेपर उठा के फेंकना है? नहीं, संभाल के रखना है? बिल्कुल नहीं, संभाल के अंदर कवर्ड में रखते रहो, बहुत हो जाएंगे। हमें क्या करना, उस पेपर को तुरंत दोबारा से पढ़ना है, पूरा आंसर की मैच करनी है, जैसी आ जाएगी ऐसे अगले दिन आंसर की आई, उठाओ पेपर दोबारा से पूरा पढ़ो, आंसर की मिलाओ, गलत हुए सही हुए वो सब देखो। जो गलत हुए हैं पता करो कि उनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो सिली मिस्टेक के कारण हुए, यानी कि आपको आता था लेकिन आप कुछ ओवरथिंक कर गए, या आपने क्या किया, गलत भर दिया किसी भी वजह से, कि भाई इनकरेक्ट लिखा था, करेक्ट पढ़ लिया, ट्रू लिखा था, फॉल्स पढ़ लिया, सत्य को असत्य पढ़ लिया, अंडरलाइन नहीं कर पाए कोई कीवर्ड, है ना, वो चीजें जो होती हैं कि भाई ये, तो इसको हमें क्या, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में कुल कितने महाजनपद हैं, आपने मध्य प्रदेश नहीं पढ़ा, कुल कितने महाजनपद हैं, और पहला ऑप्शन 16, आपने टिक कर दिया, ह्यूमन एरर है ना, आपने मध्य प्रदेश नहीं पढ़ा। तो भाई यही तो दिक्कत है। तो हमें क्या, ये सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्या करना है, ऐसे टॉपिक ढूंढने हैं जो रिवीजन की वजह से, मतलब हम पढ़ के नहीं गए थे इसीलिए गलती कर दी, तो रिवीजन की वजह से हम नहीं, तो हमें वो टॉपिक्स की लिस्ट निकाल लेनी। ये टेस्ट का तरीका होता है, तो और उस टेस्ट को दोबारा से रिवीजन तो करना ही करना है ना। तो होपफुली मेरी ये जो सारी सजेशंस हैं आपको, ये सब आपको अच्छी लगी हो, है ना, कुछ आपके काम आएंगी, है ना। एक डायरी मेंटेन करना शुरू करो टेस्ट की। आप लोग टेस्ट देने आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मैडम, हर बार उतने ही नंबर आ रहे हैं, ये भी समस्या है लोगों के साथ। तो क्या करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है पतली सी, पिछले टेस्ट में मैंने क्या गलतियां की थी अगले में नहीं करनी है, लिस्ट निकालनी है, हर बार कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।